हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में हाल ही में एक अनोखी और चर्चा में आने वाली शादी हुई। इस शादी की खास बात ये रही कि एक ही महिला ने दो सगे भाइयों से शादी की। ये शादी सिरमौर के ट्रांसगिरी क्षेत्र के कुनहट गांव की सुनीता चौहान और शिल्लाई गांव के दो भाइयों प्रदीप नेगी और कपिल नेगी के बीच हुई। इस 3 दिन तक चले समारोह को पूरे गांव और रिश्तेदारों ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया। ये शादी हाटी समुदाय की पारंपरिक बहुपति प्रथा के तहत हुई, जिसे स्थानीय भाषा में जोड़ीदार या द्रौपदी प्रथा भी कहा जाता है। इस परंपरा की जड़ें काफी पुरानी हैं और इसे महाभारत की कहानी से भी जोड़ा जाता है, जहां द्रौपदी ने 5 पांडव भाइयों से विवाह किया था। आइए ऐसे में जानते हैं कि क्या है बहुपति प्रथा। पॉलीएंड्री एक सामाजिक प्रथा है, जिससे एक महिला एक से अधिक पुरुषों, खासकर भाइयों से विवाह करती है। भारत के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में यह परंपरा पुराने समय से चली आ रही है। इसका मुख्य कारण भूमि और संपत्ति का बंटवारा रोकना भी माना जाता है। हिमाचल प्रदेश की हाटी जनजाति में यह प्रथा आज भी कुछ हद तक देखने को मिल जाती है। हालांकि समय के साथ यह परंपरा कम होती जा रही थी, लेकिन इस शादी ने एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। क्या ये शादी कानूनी है? भारत में आमतौर पर एक से ज्यादा विवाह करना गैर कानूनी है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 5 के तहत शादी तभी वैध मानी जाती है जब किसी व्यक्ति का उस समय कोई दूसरा जीवन साथी ना हो, यानी द्विविवाह और बहुपति दोनों ही भारतीय कानून के तहत अवैध माने जाते हैं। लेकिन इस मामले में एक खास बात यह है कि हाटी समुदाय एक अनुसूचित जनजाति है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जातियों को उनकी पारंपरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के अनुसार छूट दी जाती है। ऐसे समुदायों पर सामान्य विवाह कानून सीधे तौर पर लागू नहीं होते जब तक कि विशेष रूप से जिक्र न किया गया हो। हाटी समुदाय को है विशेष छूट। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र में रहने वाली हाटी समुदाय केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस कारण इन पर हिंदू मैरिज एक्ट पूरी तरीके से लागू नहीं होता। यही कारण है कि इस शादी को किसी कानूनी आपत्ति का सामना नहीं करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक हाटी जनजाति एक अनुसूचित जनजाति है, इसलिए समुदाय की परंपराएं जैसे बहुपति विवाह कानूनी तौर पर मान्य हो सकता है। भले ये शादी हिंदू मैरिज एक्ट या BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अवैध मानी जाती है, लेकिन ये एक परंपरागत और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में है, इसीलिए ये दंडनीय अपराध नहीं है। आपको बता दें, ये शादी दोनों ही परिवारों की सहमति से हुई और गांव में खुले तौर पर मनाई गई। किसी भी पक्ष से कोई विरोध या शिकायत नहीं आई। इसका मतलब है कि ये विवाह सामाजिक रूप से स्वीकार्य था। सरकार और कानून भी अनुसूचित जनजातियों की सांस्कृतिक स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। जब कोई परंपरा किसी जनजाति की पहचान से जुड़ी होती है तो उस पर सामान्य कानून लागू नहीं किए जाते, खासकर जब कोई आपत्ति ना हो। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।